प्यारे बच्चों, 8th क्लास एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। तो बेटा, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है नेचुरल नंबर की। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर जो एक से स्टार्ट हों और कंटिन्यू चलते जाएं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद बारी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आगे वन, टू, थ्री, फोर और ये भी आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो होल नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आते हैं बेटे आपके रैशनल नंबर्स। ये चीज़ें आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार आपको रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनका काम है। और आगे भी आप 8th क्लास का आगे भी जितने भी चैप्टर करोगे मैथ्स के, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब बारी आती है रैशनल नंबर की। बेटा, रैशनल नंबर होता है ए बाई बी की फॉर्म में। ठीक है, रैशनल नंबर में दो नंबर्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और जो नीचे वाला नंबर है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को आप स्पेशली नोट कर लेना। रैशनल नंबर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूँ 2/3। ठीक है, इसमें देखो दो नंबर है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर की जगह पे है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे, जैसे आप बोल सकते हो 3/7, ठीक है, 10/5, ये सभी नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ 5/0, तो ये 5/0 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये नोट डिफाइन हो जाएगा। अगर नीचे जीरो आ जाती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, नोट डिफाइंड। हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते बेटा। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में था। अब बात करेंगे इंटीजर की। इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। इंटीजर्स, इंटीजर होते हैं बेटा, इंटीजर बेसिकली जो नंबर है वो नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। 7th क्लास में आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा। ये नंबर लाइन है। ठीक है, बीच में ज़ीरो, राइट साइड, ये कौन सी साइड है बेटा, आपकी राइट साइड, और ये वाली जो साइड है ये बेटा लेफ़्ट साइड। तो ध्यान रखना इस बात का, काफ़ी बच्चे पजल हो जाते हैं। राइट साइड में आपके प्लस के नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जहाँ तक आपको नेसेसरी है वहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हो। लेफ़्ट साइड में बेटा आपके माइनस के नंबर आएंगे। ठीक है, इस बात को आप, ये जो राइट साइड है, ये जो नंबर होते हैं कौन से नंबर होते हैं बेटा, प्लस के। और प्लस का निशान ज़रूरी नहीं है कि आप लगाओ, ठीक, लगा भी सकते हो, बट अगर नहीं लगा रहे हो तो प्लस का ही माना जाएगा। अदरवाइज़ आपको माइनस का तो निशान लगाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आप शो करोगे वो सभी क्या होते हैं बेटा, इंटीज़र होते हैं। ठीक है, इंटीज़र में क्या आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाते हैं। मान लो ये एक मैंने बॉक्स बनाया और इसमें इंटीज़र मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इंटीज़र के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं बेटा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। बट कंडीशन क्या है, इंटीज़र में एक माइनस की वैल्यू भी आ सकती है। नेचुरल नंबर देखो, टू क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ज़ीरो क्या है, होल नंबर है। बट इंटीज़र के अंदर माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, -3। ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे, -3, -4, इस टाइप से नंबर भी आ सकते हैं। बट आप ध्यान रखना, -2 अगर कोई नंबर है और ऑप्शन में है, चार ऑप्शन है कि भैया ये इंटीज़र है, ठीक है, ये क्या है, इंटीज़र है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ध्यान रखना, माइनस के होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होंगे। होल नंबर, नेचुरल नंबर आपके प्लस में होंगे या जीरो होगा तो वो होल नंबर होगा, क्योंकि जीरो के आगे प्लस माइनस हम नहीं लगाते।
तो जब भी माइनस में अगर कोई नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, इंटीजर। ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और ज़ीरो, उन सबको हम इंटीजर बोल सकते हैं। और सिर्फ जो प्लस के नंबर होंगे उसमें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर बोल सकते हो। और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि मान लो कोई नंबर है, मैं लिख दूँ यहाँ पे 5। तो क्या है ये 5 क्या है? तो कुछ ने सोच भी लिया होगा, वो बोल रहा होगा कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। होल नंबर भी है, ठीक है। इंटीजर भी है, वेरी गुड। और क्या है, ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, 5 क्या है, रैशनल नंबर। अब आप सोचोगे कि सर 5 तो अकेला नंबर है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो। ठीक है, आप इसको सोच सकते हो कि नीचे आएगा 1। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा और इसको सोल्व करूंगा, यानी 5 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आने क्या वाला है, 5 ही तो आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो 5 है, 4 है, जो भी नंबर है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। और अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अब थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की, फटाफट। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 से, 3 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, मतलब ऊपर नीचे कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3, 4/5, इस टाइप से। आपके नंबर इसी टाइप से आएंगे, आप पजल मत होना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बेटा इंटीजर। इंटीजर को कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो -4, -3 ये क्या है, इंटीजर है। -4 माइनस वाले नंबर इंटीजर कहलाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये 4 चीज़ें हमने की हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर। अब इससे आगे हम करेंगे बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से, इसके नोट्स बना लो। थैंक यू।